वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज मैं ज़बरदस्त किस्म का चिकन बिग मैक बनाती हूँ, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए हमारे पास यहाँ एक मुन्ना सा पैन है। सबसे पहले इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून तेल। 2 टेबलस्पून तेल डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1 कप चॉप की हुई प्याज और 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्चें। अगर आपकी तेज़ है तो आप 1 टेबलस्पून डाल सकते हैं। मेरी बिल्कुल भी तेज़ नहीं है इसलिए मैं 2 डाल रही हूँ। तो ये दोनों चीज़ें इसमें चली गई। और अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट। इसे हमें थोड़ा सा सौटे करना है। गार्लिक को इतना नहीं पकाना है कि गार्लिक जो है भुन भुना जाए। गार्लिक की खुशबू रहनी चाहिए और फिर थोड़ा सा सौटे हो जाना चाहिए। बेसिकली हमें प्याज़ों को थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट करना है। और अगर आप चाहें तो इसमें कुटा हुआ टाइप का भी गार्लिक डाल सकते हैं। लहसुन थोड़ा कुटा हुआ या क्रश टाइप का, वो भी मज़े का लगता है। बस ये देखिए 2 मिनट 3 मिनट के अंदर अंदर ही ये ट्रांसलूसेंट टाइप की हो गई है। और अभी इसमें हीट है फ्राई पैन में। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका चूल्हे को हम बंद कर देते हैं। और अब हम आते हैं अपने कीमे की तरफ, अपने नहीं चिकन के कीमे की तरफ। देखिए हमारे पास यहाँ 2 पाउंड चिकन की थाई का कीमा है। आप चाहें तो ब्रेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन थाई ज़रा मॉइस्चर वाला अच्छा बर्गर लगेगा। और प्लस वो उसको हम धोखा देंगे तो ये लगेगा कि ये मीट का है। इसका कलर जो है ना वो ज़्यादा हमें हेल्प करेगा। तो चले अब हम ग्लव्स पहनते हैं। देखिए सबसे पहले हम डालेंगे 2 टेबलस्पून विस्टरशायर सॉस, 2 टेबलस्पून केचप, 2 टेबलस्पून कोई भी हॉट सॉस, मेरा सराचा है। हॉट सॉस मतलब चिली सॉस जो भी। और इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई काली मिर्च और 1 टीस्पून ज़ीरा और आधा कप ब्रेड क्रम्स। किसी भी किस्म के आप यूज़ कर सकते हैं, मेरे पैंको है। और अब इसमें हम डालेंगे ये हमारा मिक्सचर। ये मिक्सचर जो है वो हम 75% डाल देंगे, 25% बचा के रखेंगे। वो बाद में हम बताएंगे कि क्या करना है। चले और अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बस बहुत ज़्यादा नहीं मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मिक्स करने से क्या होता है, एक रीज़नेबली करना है। बहुत मिक्स करने से बर्गर जो है पैटी वो टाइट हो जाते हैं। तो बहुत हमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब इस पर हम 1 टेबलस्पून के आसपास ऑयल डाल देते हैं। चलिए देखिए हमारे पास यहाँ एक पैन रखा हुआ है। इसको हम ऑन करते हैं, मीडियम हाई पे रखते हैं ताकि ज़रा जल्दी से गर्म हो जाए। और इसको हम थोड़ा सा ऑयल वाले हाथ से मिक्स कर लेंगे, इवन कर देंगे। चले इसको हमने लेवल कर लिया और यहाँ हम इशारा दे देते हैं ताकि हमें पैटी काटने में इजी रहे। तो बेसिकली एक बर्गर में 2 पैटी जाएंगे, तो हम उस हिसाब से साइज़ को बहुत बड़ा नहीं रखेंगे। ये देखिए इशारा है, फिर कम ज़्यादा अगर जो होगा वो हम कर लेंगे। तो ये देखिए ये गर्म हो गया अच्छे से हमारा। अब इसमें हम डालते हैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तेल। ज़रूरत होगी तो फिर डाल देंगे। अभी मैंने 2 टेबलस्पून डाल दिया। ये उठा के अब हम इसका पैटी बनाने लगते हैं।
सेंटर से थोड़ा सा पतला कर लेंगे, इसलिए कि कभी कभी गोश्त क्या है बीच में से फूल जाता है, तो थोड़ा सा पतला कर लेंगे। चलिए, ये हमारा हो गया, इसको हम डालते हैं। इसी तरह बनाने लगते हैं। ये दूसरा भी हो गया हमारा। बिग मैक जो है वो आमतौर पे तो बीफ का होता है या फिर रेड मीट का होता है, लेकिन हम चिकन का बना रहे हैं, मोर हेल्दी और मोर यमियर। नेक्स्ट टाइम कभी आपका दिल चाहेगा तो हम दूसरा भी बना लेंगे। बस 2-3 मिनट ईच साइड रखेंगे, मैं बताऊंगी कि कब पलटना है। देखिए, ये जब तक फ्राई हो रहे हैं जब तक हम अपना सॉस बना लेते हैं। यहाँ हमारे पास आधा कप मेनीज़ है, उसमें हम अपना ये जो मज़ेदार से हमने आमेज़ा बना के रखा था वो सीक्रेट सॉस के लिए वो जाएगा इसमें। और अब इसमें जाएगा 4 टेबलस्पून केचप, ये चला गया, और 1 टेबलस्पून हॉट सॉस। मेरा सराचा है, आप जो दिल चाहे यूज़ कर सकते हैं, आपकी पसंद का। चलो, ये सब चला गया और अब इसको हम अच्छे से विस्क कर लेंगे। ये देखें, शानदार सा हमारा सॉस बन गया। देखें कलर कैसा शानदार आया है, बिल्कुल बिग मैक के सॉस जैसा। बल्कि मैं तो कह रही हूँ, आप जब खाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बिग मैक से भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि आफ्टर ऑल मेरी रेसिपी है। चलो इसको पलटते हैं। ये देखिए कितना अच्छा सा ब्राउन हो गया है। चले, ये तो अच्छे से हो रहे हैं। अच्छा, बिग मैक का क्या होता है, बन 3 हिस्सों में होता है, तो वो तो कस्टम मेड उन्होंने बनाए हुए होते हैं बिग मैक के लिए। अब हमारे पास तो वो है नहीं, तो मैंने एक आइडिया की है कि मोटा सा एक बन ले और उसको 3 हिस्सों में काट दें। जैसे ये टॉप वाला पोर्शन तो है ही, नीचे वाला पोर्शन को डबल कर दिया है, तो ये इस तरह से 3 हिस्सों में आ गया। और अब हम इसी तरह उसको सजाएंगे। देखिए कितने ज़बरदस्त से हमारे पैटी रेडी हो गए हैं। इसको अब हम निकालते हैं। चले, इसका चूल्हे को अभी मैं बंद करती हूँ और पहले मैं असेंबल कर लेती हूँ ताकि आप लोग देख लें और फिर मैं कंटिन्यू करूँगी पैटी बनाना। चले, सबसे पहले हम अपना बन रखेंगे, तो उसके ऊपर एक खूबसूरत सी लेटस डालेंगे। उसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी पर्पल कैबेज। आपके पास अगर है तो आप डाल दें, ना हो तो कोई मसला नहीं है। उसके ऊपर हम डालेंगे अनियन। और अब हमारा ये यमी सा सॉस ड्रिजल करेंगे। ये जितना आपको अच्छा लगता है इतना डालें आप। और अब उस पर हम रखेंगे चीज़। और अब रखेंगे हम इसके ऊपर पैटी। अब उसके ऊपर रखेंगे हम थर्ड वाला हमारा बन का टुकड़ा, जो कि हमने आपको बताया कि किस तरह से काटा। अब उसके ऊपर जाएगा एक लेटस। अब इसके ऊपर हम थोड़ी हालोपिनोस डालेंगे। आपको जितना दिल चाहे डालें, कम डालें, ज़्यादा डालें। चलें, अब इसमें हम डालते हैं अनियन, कैबेज पर्पल वाली। अब डालेंगे सॉस। अब डालेंगे पैटी और इसके ऊपर बन। चले, देखिए कैसे झटपट बन गए हमारे 10 पैटी। और अगर आप चाहें तो बिग मैक जो है वो 5 बन जाएंगे, और अदरवाइज़ आपको बिग मैक नहीं बनाने तो फिर तो बहुत सारे बन जाएंगे। अच्छा, कुछ बातें बस आपको इसमें मद्देनज़र रखनी है, अदरवाइज़ ये बहुत ईजी है, बहुत सस्ता है और बहुत यमी है। नंबर 1, आपको कीमा जो है उसमें पानी नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं सीख कबाब में कहती हूँ ना, एग्जैक्टली ऐसे ही
अगले दिन धोकर स्ट्रेनर में कपड़े के साथ फ्रिज में रख दें, जब बिल्कुल ड्राई हो जाए जब। अच्छा, जब पैटी के लिए हमने ब्रेड क्रम्स तो बाइंडिंग एजेंट डाला है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं डाला है, तो आपको बहुत मेहनत करके कबाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस टुगेदर करें और डाल दें। और बहुत गूंदने की भी ज़रूरत नहीं है, इससे क्या होगा, सॉफ्ट और जूसी बनेंगे। वो जितना मसलेंगे इतना वो टफ़ हो जाएगा। तो बस, अदरवाइज़ लाइफ इज़ गुड टू गो। आप ये सॉस भी खाएंगे तो याद रखेंगे कि क्या सॉस था। तो चले मैं ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि ये लग कैसा रहा ऑल टुगेदर सारी चीज़ें। देखिए, गट्स चाहिए बिग मैक खाने के लिए कैमरे में इतना बड़ा। चले खा लेती हूँ, आप लोगों से क्या शर्म ना। आ, 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 तो खतरनाक है। एक मर्तबा जब आपने ये बना लिया ना, बिलीव मी, आपको लगेगा वो तो जंक है बिल्कुल, बिग मैक। और फिर गुड थिंग क्या है कि देखिए, पैटी आप बना के फ्रीज भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है एक साथ सारी लाइन लगा दें बर्गर की। जब दिल चाहा उसको हल्का सा रूम टेम्परेचर पे करके माइक्रोवेव में भी रख सकते हैं, ओवन में भी रख सकते हैं, पैन में भी गर्म कर सकते हैं। जब दिल चाहा आपका पैटी रेडी। थोड़े से हल्के से कम फ्राई कीजिएगा अगर फ्रीज़र में रखने, ताकि गुंजाइश रहे अगर पैन में कर रहे हैं तो दोबारा। तो इस तरह आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, मूवी नाइट में भी खा सकते हैं। और बच्चों को तो बर्गर का कितना शौक़ है, झटपट ये बन निकाले, सॉस भी रेडी रखे, ये भी ख़राब नहीं होगा जल्दी, 8-10 दिन तक आराम से रहेगा। जब दिल चाहे बनाएं, मज़े करें और मज़े करवाएं। चलो चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी ख़तरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।